नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई एयरपोर्ट से मैं हूं पूजा भारद्वाज। मुंबई एयरपोर्ट पर हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आज बड़ी हलचल यहां पर दिखी जब केजरीवाल के कथित सहयोगी विभव कुमार यहां दिल्ली पुलिस द्वारा लाए गए। संदेह है पुलिस को कि उन्होंने अपने आईफोन का डेटा दूसरे फोन में मुंबई में रहते हुए ट्रांसफर कर दिया था। अब वो डेटा पुलिस रिट्रीव करना चाहती है। एक 5 सितारा होटल के सामने हम लोग हैं जहां बताया जा रहा है कि पुलिस उनको लेकर यहां पर पहुंची थी। हालांकि कहां पुलिस उनको लेकर जा रही है ये जानकारी गुप्त रखी गई है मीडिया से, लेकिन बताया जा रहा है कि जहां भी विभव कुमार गए थे और जिन से भी उन्होंने मुलाकात की थी वहां पुलिस पहुंचेगी और उन लोगों के बयान दर्ज किए जा सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले बात हम पुणे की करते हैं। पुणे में 17 साल के एक नाबालिग पर तेज रफ्तार कार चलाते हुए 2 लोगों की जान लेने का आरोप है। 15 घंटे के भीतर उसे बेल मिल गई। अब नाबालिग के पिता को और 2 बार मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। पारस धामा की पुणे से ये ग्राउंड रिपोर्टिंग। पुणे में कल्याणी नगर कार हादसे की जांच पुणे क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। शराब के नशे में गाड़ी चला रहे नाबालिग लड़के के पिता और बार के 2 मालिकों को क्राइम ब्रांच ने धारा 75 और 77 के तहत गिरफ्तार किया है। इन तीनों में से 2 बार के मालिकों को आज कोर्ट में पेश किया गया, वहीं आरोपी के पिता को कल कोर्ट में पेश किया जाना है। क्राइम ब्रांच चाहती है कि नाबालिग पर बालिग के तौर पर मुकदमा चले। कोर्ट में 2 एप्लीकेशंस मूव किए थे कि इसमें आरोपी को एडल्ट करके ट्राई किया जाए और जब तक ये एप्लीकेशन पे डिसीजन नहीं होता तब तक उसको रिमांड होम में 14 दिन के लिए भेजा जाए। नाबालिग का ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है, लेकिन जो विषय है कि वो दारू पिया था या नहीं पिया था वो हमारे पास एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से हो या जो ऑनलाइन बिल्स की पेमेंट हो उससे वो क्लियर होता है कि वो दारू पिया था। 48,000 का बिल उसने ऑनलाइन पेमेंट किया है एक एस्टैब्लिशमेंट को, जिसमें कि स्पष्ट दारू का उल्लेख है। इस मामले पर अब राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पूछा कि पुलिस ने इस मामले में जल्दी कदम क्यों नहीं उठाए। उन्होंने पुलिस आयुक्त को पद से हटाए जाने की भी मांग की है। पुलिस आयुक्त को निकाल देना चाहिए। यह हादसा शनिवार रात को पुणे में हुआ था, जहां तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 नौजवानों को टक्कर मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुणे पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिस पोर्श कार ने टक्कर मारी थी उसके 17 वर्षीय चालक ने घटना से कुछ घंटे पहले शराब पी थी। पुलिस जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि नाबालिग शनिवार रात को अपने 10-12 दोस्तों के साथ 2 रेस्टोरेंट में गया था, जहां उन्हें भोजन के साथ वोडका, विस्की और बियर परोसी गई थी। ये बात भी सामने आई है कि ना तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन था और ना ही नाबालिग के पास ड्राइविंग लाइसेंस था। पेरेंट्स की पहले गलती है बिफोर एवरीवन एल्स। द पब जहाँ पे उसने जाके दारू पी उसकी गलती है और लड़के की तो गलती है ही कि उसने ये किया है, राइट। लेकिन द पॉइंट इज कि ये जो इशू है वो आज का तो नहीं है, ये तो वो स्टोरी है जो होने ही वाली थी एक ना एक दिन। 16-17 साल के बच्चे को हमने 50 साल की उम्र में कंधा देना क्या होता है, इनको क्या मालूम। ये जो पब के चालक, मालक और उसमें ये अय्याशी करने वाले बच्चों के पालक, ये तीनों गुनहगार हैं। पर उसके साथ मैं ये बोलना चाहूंगी कि पीएमसी कैसे परमिशन देती है, पुलिस कर क्या रही है। रात को अगर उन्होंने यहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग को रखा रहता, अगर उन्होंने आइडेंटिटी चेक किया रहता कि वो बच्चा ब्लैक से निकला, वो कोजी में गया, कोजी में से ब्लैक में गया, उधर चेक नहीं किया उसका आइडेंटिटी। 16 साल का है, आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी कहाँ से आता है तुम्हारे पास। पुलिस पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। हमने जब भी कंप्लेंट की है, बीट मार्शल्स आए हैं, बोलते हैं पब्स बंद है, लेकिन वापस से फिर थोड़ी देर में नॉइज पोल्यूशन लगता है, शुरू हो जाता है। हम बार कंप्लेंट कर रहे हैं। हमने चेतावनी भी दी थी कि आप ऐसा कुछ हो सकते हैं हादसे। बच्चे नीचे उतरते, सारे फुटपाथ स्टेप्स जगह जगह आप देखोगे कांच की बोतलें पड़ी हैं। ये पब कल्चर फाइन, आप एक लिमिट रखो, 11:30 तक रखो, बाद में पुलिस पेट्रोलिंग करो। एक डर बैठे कि तुम किधर भी नहीं बैठ सकते। उस दिन 200 लोग जितने भाग के आए, हम सरप्राइज है कि कैसे कोई विटनेस तक नहीं बना इसके लिए, जबकि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो बार कल्चर यहाँ पे चलता है ये जल्द से जल्द बंद ही कर दिया जाए, क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ स्कूल है जो 150 मीटर्स पे, इनको लाइसेंस देता कौन है यहाँ चलाने के लिए। पुणे पुलिस ने जिला अदालत में एक अर्जी दी है कि नाबालिग को वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाए।
पुणे के कल्याणी नगर में हुआ हादसा पुणे के कायदे कानून पर काफी बड़े सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ पब हैं जो कि समय सीमा को लांघ कर पूरी रात चलते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि नाबालिगों को शराब परोसते हैं। सवाल इस पूरे मामले में ये उठता है कि ऐसे हादसों का जिम्मेदार कौन। कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, पुणे। दुबई से मुंबई आ रही एमिरेट्स एयरलाइन की एक उड़ान मुंबई में लैंडिंग से पहले राजहंसों के झुंड से टकरा गई, जिसमें 30 से ज्यादा राजहंसों की मौत हो गई है। विमान में उस दौरान 400 के करीब यात्री सवार थे, सुरक्षित रहे, लैंडिंग सफल हुई, लेकिन वन विभाग ने अब इसकी जांच शुरू कर दी है। यह टक्कर विमान की लैंडिंग से पहले हुई है। स्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद आसपास के क्षेत्र में कई मरे हुए राजहंस भी मिले। हम लोगों ने देखा कि पंछी ऊपर से गिरे, कुछ 8:45 बजे थे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे गिरे पंछी। तो व्हाइट कलर के पंछी थे, कुछ 30-40 पंछी रहेंगे, 30-40 पंछी मिनिमम। सबसे पहले BMC आई, भी मुंबई पुलिस आई, पन्ना का चौकी, स्थानीय लोग आके सब उठा लिए। कुछ 9:45, 10:15 बजे पूरा क्लीन कर दिया। ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हम जब एयरक्राफ्ट चला रहे हैं तो ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। कुछ पंछी आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ये हमारा काम है, ठीक है। देखना नहीं देखना ये हमारा काम है। आज पंछी को तकलीफ हो गया, अगर दूसरा प्लेन आया, क्रैश हो गया, कुछ हो गया, दुर्घटना हो गई तो उसका क्या। वन विभाग के अधिकारियों और विमानन विशेषज्ञों ने अब टक्कर की वजहों की जांच शुरू कर दी है। आगे ऐसी घटनाएं न हो उसके लिए पर्यावरण प्रेमी हवाई अड्डों के पास पक्षियों की आबादी की कड़ी निगरानी और प्रबंधन की मांग कर रहे हैं। कल रात जो दुर्घटना घटी, जहाँ पे जो करीब 40 के संख्या से ज़्यादा पंछी, मराल या फ्लेमिंगो जिसको कहते हैं, वो पंछियों का हवाई जहाज़ के साथ टकराने के कारण उनकी मौत हो गई और हवाई जहाज़ को भी बहुत नुकसान पहुंचा। और ये एक बहुत चिंता का विषय है कि लोगों की जान भी जा सकती है और साथ ही साथ वो जो एयरक्राफ्ट का सेफ्टी का जो मुद्दा है वो भी गंभीर मुद्दा है। अब समझना है कि क्यों हुआ है करके, जो हमने थोड़ा बहुत उसका जो निरीक्षण किया, हमें ये देखने में आया कि नए पावर लाइन्स यानी जो बिजली के तार, नए तार बहुत ऊंचाई पे नए टावर्स के साथ लगाए गए हैं वहाँ पे, जिसके कारण जो पंछी है उनको उस वायर्स के ऊपर से उड़ना पड़ रहा है और जिसकी वजह से वो ज़्यादा अधिक ऊंचाई से उड़ने लगे हैं। और ये जो एरोप्लेन जो लैंड हो रही है, जो हवाई जहाज़ लैंड हो रहा है, उसका और तार के बीच का गैप बहुत कम है और जिस वजह से नुकसान दूसरा भी हो सकता है, बिजली के तार से टकराने का। एमिरेट एयरक्राफ्ट और राजहंस के बीच हुए इस टक्कर ने विमानों और साथ ही वन जीवन के बीच चल रहे जटिल संबंधों को दर्शाता है। ऐसे में अब हुए इस टक्कर में जहां 40 राजहंस ने अपनी जान गंवा दी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र वन विभाग ने अब इस पूरे मामले का संज्ञान भी ले लिया है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार एयरलाइंस द्वारा इन तमाम मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, जहां पर एयरलाइंस को ये ध्यान देना होगा कि एक तरफ जहां वन जीवन, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुरक्षा अहम मुद्दा हो। कैमरा पर्सन सागर शिर्के के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया। और कैप्टन गोपी थोटाकुरा ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा लिया है। वो अंतरिक्ष पहुंचने वाले पहले भारतीय सैलानी हैं। हालांकि दूसरे भारतीय राकेश शर्मा ने 4 दशक पहले ये यात्रा की थी। भारतीय पायलट कैप्टन गोपी थोटाकुरा के लिए ये एक ऐतिहासिक उड़ान रही। वे जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड यान से अंतरिक्ष में पहुंचे। रविवार को टेक्सास से इस यान ने उड़ान भरी और अपने पीछे इतिहास की लकीर बनाता हुआ आसमान में चला गया। उनके साथ 5 और अंतरिक्ष यात्री थे। कैप्टन गोपी को अरसे से इस लम्हे का इंतजार था। कैप्टन गोपी अपने साथ तिरंगा लेकर गए थे। अगर आपने कुछ आंकड़े देखे होंगे, चंद्रयान के चांद तक पहुंचने के जो बजट लगा उसको आप किसी और देश की तुलना में देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। दूसरे देश के लोग इस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये किया है। हमने जो भी हासिल किया है, इससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। इससे आने वाली पीढ़ी को एक संदेश जाएगा कि बड़ा सोचो और जो पहले से हो चुका है बस उसके पीछे नहीं चलो, आपको और आगे जाना है। अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में ये फिर एक बड़ी छलांग है। न्यू शेपर्ड की ये 7वीं उड़ान है जिसमें सैलानी अंतरिक्ष गए हैं। ब्लू ओरिजिन का
ये 25वां लॉन्च है। धरती से 100 किलोमीटर ऊपर ये उड़ान कर्मन लाइन से आगे गई थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रहने वाले कैप्टन गोपी पायलट के साथ एविएटर भी हैं। रोमांचक यात्राओं के शौकीन रहे हैं। उनकी इस उड़ान ने दूसरे को आसमान खंगालने की प्रेरणा दी है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और जानकारी मिल रही है कि 1 मई को दिल्ली के 150 स्कूलों को जो धमकी भरे ईमेल आए थे, ईमेल का जो आईपी एड्रेस है वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का निकला है, यानी कि यहीं से ईमेल भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस हंगरी की जांच एजेंसियों से संपर्क में है। जिस मेल सर्वर mail.ru का इस्तेमाल किया गया वो रूस का था। रूस से पुलिस को इंटरपोल के जरिए कई जानकारियां मिली। इसके बाद पता चला कि आईपी एड्रेस बुडापेस्ट का है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी तो दक्षिण भारत में जोरदार बारिश। दिखाएंगे आपको तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर नजर आ रहा है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री और इससे ऊपर पहुंच रहा है। दिल्ली के नजफगढ़ का तापमान दूसरे दिन भी पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा। यहां का तापमान 47.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए अगले 4 दिनों तक रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि आज दिल्ली में तापमान में कुछ गिरावट आई। आज तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा। तो एक तरफ जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर दिख रहा है, वहीं दक्षिण भारत के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। तमिलनाडु के कांचीपुरम और केरल के एर्नाकुलम से आई तस्वीरों में जोरदार बारिश देखने को मिली। मौसम के पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली गिरने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का संकेत दिया गया है। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई एयरपोर्ट से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।